ये दावा कर रही है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठाएगा तो यहाँ पे जो है ना तब्दीली आ जाएगी, इमरान खान होगा वो बाहर आ जाएंगे और इनको छोड़ना पड़ेगा, तो उससे पहले छोड़ दें। देखिए इस बारे में क्या कहते हैं, ये क्या आज़ादी है, आज़ादी पहले किससे लेनी है, फिर उसके बाद भी कोई आज़ादी लेनी है, और इस तरह की वाकई कोई मुदाखलत होने जा रही है अमेरिका की तरफ से? सर आप बकायदा परेशान नजर आए हैं। देखिए, पहली बात यह है कि जो रियासतों के माबैन ताल्लुकात होते हैं वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के मुताबिक होते हैं, फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक होते हैं, स्टेट टू स्टेट कांटेक्ट की बुनियाद पे होते हैं। अगर कोई ये कहे कि फॉरेन अफेयर्स के जो दोनों वजारतें हैं उनको छोड़ के, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को छोड़ के, स्टेट टू स्टेट कांटेक्ट को छोड़ के, ये सियासी रेटरिक अपनी जगह पे, ये सियासी नारेबाजी कई दफा बहुत अच्छी लगती है क्योंकि शुरू हुई थी हम कोई गुलाम है ऐसे और खत्म हुई आके साड़ी मदद करो। तो ये दोनों चीजें देखे ना, ये सियासत है, इसका स्टेट की पॉलिसी से, फॉरेन पॉलिसी से, डिप्लोमेटिक नॉर्म से दूर दूर तक को ताल्लुक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज आपके माजी में भी सियासी जमातें व्हाइट पेपर इशू करती रही हैं, अब जो एक साल भी पूरा नहीं हुआ जो एक गवर्नमेंट को वहां पर, तो आपने ये व्हाइट पेपर इशू किया है, इसके पीछे और ख्वाजा आसिफ साहब की कल मुज़ाकरात की रिहाइश के अगेंस्ट एक बयान के पीछे क्या डॉट्स मिलते हैं जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये ओवरऑल एक सियासी हालात के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हम चाहते हैं कि मामलात बातचीत से आगे बढ़े। एक तरफ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और हम सियासी लोग हैं, हम सियासी अफ़ाम व तफ़हीम में बिलीव करते हैं, हमारे लीडर ने हमेशा ये तरबियत दी है। आपके सामने जब इधर गालिब मार्केट में गिरे खान साहब कंटेनर से, मियां नवाज शरीफ उनकी तीमारदारी करने गए, इधर ही हमने इलेक्शन कैंपेन अपनी मुअत्तल की, बनी गाला गए इलेक्शन के बाद, उनका हाल अहवाल पता किया। देखिए, एक तरफ मामलात हैं जहां पे हम चाहते हैं कि मईशत भी तरक्की करे, सियासी इस्तेहकाम भी आए और मामलात अफ़ाम तफ़हीम से आगे बढ़े, वो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है। और 26वीं आईनी तरमीम में भी पीटीआई ने अपना किरदार अदा किया, कुछ शिक्के उनके कहने पर निकाली गई, कुछ उनकी बात मानी गई, और वो अलग बात है बाद में उन्होंने पब्लिकली कहा कि हम इसके साथ नहीं, बट वो उनकी मर्जी से हुआ। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो ओवरऑल हालात हैं, मैं चाहता हूं कि ये जो बैनुल-अक़वामी सतह पे मामलात है ना, इस पे पॉलिटिकल बयानियां जरूर वो बनाएं। हमारी कोशिश ये है कि गवर्नेंस इंप्रूव करें, अवाम के लिए सहूलियात पैदा करें, वो पाकिस्तान के किसी भी खत्ते में रहते हों। ख्वाजा साहब ने जो तकरीर की, जावेद लतीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, देखिए जहां सियासी उनकी तरफ से मामला आता है, हमारा भी काम है सियासी तौर पर इसका जवाब देना, मगर इन सारी बातों का फॉरेन पॉलिसी, स्टेट की पॉलिसी और डिप्लोमेटिक नॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम के लिए काम करें और ये छोड़ दें नारेबाजी और सियासी शोबदाबाजी जो कर रही है पीटीआई। हम चाहते ये हैं कि बातचीत से मामलात आगे चलें और रिजॉल्व हों, ताकि मुल्क में जहां मईशत को इस्तेहकाम मिला है वहां सियासी इस्तेहकाम। जी मोहसिन बिलाल साहब, बड़े अरसे बाद आए, आपको वेलकम कहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो गाहे बगाहे वफात पर गोलाबारी करते रहते हैं, उसकी वजह ये तो नहीं है कि शहबाज शरीफ उनके लिए नेक्स्ट ऑप्शन की स्पेस ही नहीं छोड़ रहे अपनी परफॉर्मेंस के जरिए? क्या ये वजह तो नहीं है तासा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काबिल एहतराम हैं। मैं तो इलेक्शन में उनके खिलाफ इसी शहर लाहौर से लड़ा, हमारे भाई हैं, उनके जो गिले शिकवे रहते हैं, उन्होंने इश्यूज पे बात की, अवाम के इश्यूज पे बात की, बतौर एक जिम्मेदार सियासतदान की उनका हक है बात करना। मैं नहीं समझता कि कोई और मकसद है। वो बिल्कुल चाहते हैं कि हुकूमत की इस्लाह भी करें, हुकूमत अच्छे तरीके से आगे भी चले, इसलिए वो हमें इस्लाह हमारी करते रहते हैं ताकि वो हुकूमत को मजीद दवाम बख्शना चाहते हैं। ये बताइएगा कि अगर आपके मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाए? देखिए, मुज़ाकरात का मकसद किसी को डील देना, एनआरओ देना नहीं है। मुज़ाकरात का मकसद सियासी इस्तेहकाम देना है और हमारा काम है एग्जेक्टिव के तौर पे। हम हुकूमत में हैं, हम एग्जेक्टिव का पार्ट हैं, हम जुडिशरी का पार्ट नहीं है। केसेस जो हैं वो जुडिशरी के पास हैं और इन मुज़ाकरात से मैं नहीं समझता कि कोई रियायत देना, करप्शन के केसेस खत्म करना, ये तो कभी भी मकसद नहीं था। मगर जो कमेटी बनी है वो इसमें मजीद बातचीत करेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।